बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय गोरखपुर एवं संत कबीर नगर में शादियां बहुत हैं। संत कबीर नगर में एक गरीब परिवार में शादी थी, वहां पर मैं पहुंचा था। उसके बाद मैं जाने लगा तो परिवार वालों ने कहा कि थोड़ी देर रुककर वर वधू को आशीर्वाद देकर जाए। जब हम लोग स्टेज पर पहुंचे तो कुछ लोगों के द्वारा सांसद अरविंद निषाद और मेरे ऊपर अमर यदि भाषाओं का टिप्पणी किया गया और मेरे ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया। तब मेरे सिपाहियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसकी जानकारी करने में पता चला कि वह यादव परिवार से थे। उन्होंने कहा कि सरवल कांड से सपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तब से ये लोग उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। इससे यादव समाज पर कलंक लग रहा है। उनके मुखिया को चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए और हमारे ऊपर जिन्होंने हमला किया, हमने उन लोगों को पकड़कर सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया है, जिससे वह लोग सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि सपा का पुराना इतिहास रहा है कि किस तरह से गेस्ट हाउस कांड हुआ। वह दलित की बेटी मायावती को नहीं छोड़ सकते। मुजफ्फरपुर नगर दंगे में गरीबों को फंसाने का प्रयास रहा। यह मामला चुनावी स्टंट है। हमने एडीजी से शिकायत की थी। इस हमले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर किया जा चुका है। वहाँ पर हमने सपा के नीतियों और गुंडे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ये हमला मेरे ऊपर नहीं, हमारे समाज के ऊपर हमला है। इसलिए मुझको सरप्लस की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं जब दूसरे प्रदेश में जाता हूं तो मेरी सुरक्षा शून्य हो जाती है। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। पता चला कि वो पहले भी पुलिस पर हमला, निषादों पर हमला, क्योंकि कसरवल कांड जहाँ हुआ था उसे 1.5-2 किलोमीटर पर गाँव है कतार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो कसरवल कांड के बाद से ही समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई। तो इसकी वजह से दूसरे समाजवादी पार्टी जो रिएक्शन करते रहते हैं, उसको लेकर वहाँ उस विकृत मानसिकता के व्यक्ति के चलते आए जो यादव जो समाज है उस पर कलंक लग रहा है कि यादवों ने ऐसा किया। हम चाहेंगे कि उनके मुखिया इस तरीके से गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसा न करें। और इसके लिए सुरक्षित हमने जो हमला किया, हमला करने के बाद उसे सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया कि जिससे कि उसे कम से कम सुरक्षा रहे, कानून अपना काम करेगा। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा तहरीर दी गई है कि समाजवादी पार्टी के जो है गुंडे थे या उनकी तरफ से हमला हुआ, लेकिन वो तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से फर्जी थे। देखिए, इनका पुराना इतिहास रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ। दलित की बेटी मायावती को अगर नहीं छोड़ सकते, मुख्यमंत्री के ऊपर हमले का इनका इतिहास रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा जो युवा हैं बेचारे हैं, गरीब हैं, उन्हें फंसाने का इतिहास रहा है। तो इनका एक इतिहास रहा इस तरीके का काम करने का। और इससे पहले भी हमारे तमाम नेताओं, जितने भी नेता अभी मैंने नाम गिनाया जो इसे किया गया, ये जो सुनियोजित परिणाम था कि उसमें 2 को दारू पिला भेज दिया, बाकी ऐसे थे भाग गए, जो भागने वाले थे 7 पकड़े गए। आज के दिन में उनका प्लान था कि जब हम हमला करेंगे तो लोग निषाद लोग उनके ऊपर हमला करके उसे न्यूज बनाएंगे और दूसरा एक मोड़ आ जाएगा। तो चुनाव को मोड़ने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन सूझबूझ से काम हुआ कि उसको हमलाओं को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मंत्री जी, आप लोगों की तरफ से तहरीर दिया गया, कार्रवाई से क्या संतुष्ट? 7 लोग पकड़े, रात में ही FIR हो गया था, उसमें रात में ही ली गई। उनके बयान के आधार पर जो हमला किया था उसके आधार पर उस हमले में कौन कौन लोग शामिल थे उनके ऊपर FIR हुआ, वो भी पकड़े गए हैं। कुछ अज्ञात लोग हैं उनके, वो भी खोजे जा रहे हैं। उस पर अपना कानून काम कर रहा है निश्चित रूप से। और वहाँ हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके गुंडों के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना वहाँ भी था कि हमारे समर्थक उसे मार देंगे, तो उनको वहाँ से हटाकर अब धरने में शामिल करा लिया कि किसी तरीके से उसका जान बचे और वो कम से कम जिंदा रहेगा, तब तो बताएगा सही बात क्या है, कौन उसका षड्यंत्रकारी है। तो ऐसे अपील करता हूँ कि आज के विरोध में सम्राट को समझाती एकदम इस समय अपने वोट को इकट्ठा करें, अपनी शक्ति करें और हमारा ही वोट लेकर सत्ता में रहकर लंबे समय तक हमारे ही लोगों को सताया जाता। और हम लोगों जैसे मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ हमले हों, डॉक्टर संजय नेतृत्व करते हैं उनका, उनको ये योगी मोदी के साथ रहते डॉक्टर संजय की जो लोकप्रियता है उस पर हमला मेरे नहीं, मेरे समाज के ऊपर है, क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है पूर्वी यूपी की बात अगर करें तो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश या कुछ षड्यंत्र किया गया? निश्चित रूप से वो हमेशा ऐसे ही गुंडों के सहारे सत्ता में रहते रहे।
इतना आश्वस्त है कि सब गुंडे खत्म है, जो बचे कुछ लोग अब दोबारा वो जो कहीं हैं वो घूम रहे हैं वो भी आएंगे। और इस तरीके से हमेशा ही उनका काम है कि इसका माहौल खराब करके लोगों को से करके वो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या मांग करते हैं? कोई सुरक्षा की मांग करते हैं? मैं निश्चित रूप से मांग करता हूं कि हमारे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में जीरो हो जाएगी। अब इस तरीके का डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला, भाई लाइव की रिपोर्ट पर हमें Y+ मिली है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वो इतना पुख्ता नहीं है जिस हिसाब से है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारे लोगों की, हमारे समाज की सुरक्षा है कि वो Z+ किस जेड हो जाए और केंद्रीय सुरक्षा हो, क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में जाते रहते हैं, पूरे देश के मछुआरों नेतृत्व करते हैं। इसीलिए तो हम आज के दिन में इस बात को मोदी जी तक पहुँचाने में कामयाब हैं। कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही खतरा है, लेकिन ऊंचे खतरे डरने वाले नहीं हैं इन लोगों के हमले से। हम लोग अंग्रेजों मुगलों को भगाने वाले हैं और ढेर सारे आंदोलन करके आए, तो खतरा बहुत ही आपके सामने ही है। किस तरीके से वीडियो है, और उससे भी देख लीजिए कि किस तरीके से सपा के लोग उसे जब सपा का समर्थक नहीं था तो सपा के आईडी से उसके 3 सेकंड के वीडियो काट कर फर्जी एडिट करके चलाना है। पूरा जब 1 मिनट का वीडियो चलने लगा प्रेस के माध्यम से, मैंने जब डिलीट कर दिया तो अपने आप वो लोग, उनका चेहरा बेनकाम हो गया कि हमला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मानते हैं इस पे? नहीं, वहाँ भी सुरक्षा जाग मिले, आखिर पुलिस की निष्क्रियता होती है, हमलावर पकड़े कैसे जाते हैं। और जहाँ शादी विवाह हो, अब मंच पर लड़की जा रही है तो पुलिस लेके थोड़ी जाएंगे हम बर बधू को हम आशीर्वाद देने के लिए, तो पुलिस तो बगल में, तभी तो हमलावर पकड़ा गया, तभी तो जनता कैसे माने, पुलिस तो हमारे साथ। परवीन निषाद आपके पुत्र हैं, दूसरी बार चुनाव मैदान में, वहाँ से तो एक डर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को एक डर सता रहा है। और क्या लग रहा है, इस पूर्वी यूपी में कुछ इसका नुकसान हो, इस घटना का उनको उठाना पड़ सकता है? क्या नहीं, इस घटना से कम हमारे समाज को जो बहका रहे थे, उल्टा पुल्टा बोल गया समाज के लोगों का आंख उस घटना से खुल गया कि पहले भी जब 30 साल से 5 बार उनकी सत्ता रही, कैसे निषाद को सताया जाता रहा। और जब नेता पर उनके नेता गुंडे से हमला कर सकते तो आम जनता पर क्या कर सकते हैं। और हमारे लोग अब सतर्क हो गए हैं ऐसे लोगों से, सरकार कानून के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में निषाद पूरे के पूरे लगभग 99.99% निषाद पार्टी के साथ है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वे किसी भी समाज को सम्मान और सुरक्षा समझनी चाहिए, और तीनों हम उनको दिलाने में कामयाब हों। आप कैबिनेट मंत्री हैं और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हम ये चाहेंगे कि पहले तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसे को पार्टी से बाहर करें, और ऐसे रहेंगे तो जो समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, और जिनके कृत्यों से पूरे यादव समाज को कलंकित न कराए, क्योंकि वो पिछड़े हैं और पिछड़ों का दर्द, पिछड़ों के लिए समस्या का समाधान हमारे साथ है। और ढेर सारे मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाए गए, इसीलिए आज के दिन उनको भी हम लोग नेतृत्व में ले जा रहे हैं। तो आज अपील करेंगे कि वो अपने ऐसे गुंडों पर रोक लगाएं, और हम अपने समाज से अपील करते हैं कि एक एक को निषाद पार्टी साथ है। निषाद पार्टी पहली बार है कि 2 राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जो है हमारे बाबूराम निषाद है, पक्ष नेता बलवंत है, और 6 इसमें लोकसभा में पहली बार है कि निषाद समुदाय के सांसद जा रहे हैं उनकी आवाज उठाने की। इतिहास में 70 साल है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह वो कमल बटन दबाकर अपने भागीदारी के लिए रहेगा। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात करें तो निषाद बहुल क्षेत्र है, और काजल निषाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। निषादों को कैसे बीजेपी की तरफ लाएंगे? निषाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है, और एक ऐसा अपना वकील बना रखा है कि यहाँ से गाँव से निकल कर दिल्ली के दरवाजे तक शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के दिलों तक आवाज पहुंचाता है, उनके दिलों तक आवाज पहुंचाता है, और वहीं से समस्या का समाधान हो गया। और चूंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी जो थी, जब इनकी आवाज उठाए दिसंबर जी दिल्ली में, तो सारे सपा के सांसद भाग जाते रहे, भाग गए, सपा बसपा कांग्रेस को विरोध करते। तो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए, बसपा से दूर हो गए, कांग्रेस से दूर हो गए, और खुद पार्टी बना रखा है। तो जो पार्टी के साथ निषाद जुड़ा हुआ, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, इसलिए समुदाय हमारे साथ है। वो किसी नेता के वहाँ काम नहीं आ रहा। इससे पहले भी तमाम, पिछले बार भी निषाद